Good morning student, it is the next lecture for class 11 and student we are studying the applications of dimension analysis. You all know in previous lectures we have learned about the two applications of the dimension analysis. The first is unit conversion and second is principle of homogeneity, and I hope you will be understand about the two applications, principle of homogeneity and unit conversion, how to convert the one system of unit into the second system of unit and principle of homogeneity. So now today we are going to start the next application, that is third applications of dimension analysis, checking the formula using the dimension method. So स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आपको ये भी बता चुका हूँ कि इस वक्त जो एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपका एकेडमिक से लेकर के नीट और आईआईटी के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में नीट और आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, चेकिंग द फार्मूला यूजिंग द डायमेंशन मेथड। स्टूडेंट इसका क्या पॉइंट है कि बेसिकली इसका ये रूल है कि पहले ये कि राइट द डायमेंशंस on both side of equation and check RHS is equal to LHS or RHS is not is equal to LHS। बेसिकली इसका रूल ये स्टूडेंट है कि पहले कोई इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है तो उसके दोनों तरफ डायमेंशन उस क्वांटिटी के लिखे और चेक करिए कि क्या RHS LHS के इक्वल है या RHS LHS के नॉट इक्वल है। अगर RHS LHS के इक्वल है मतलब राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो कहने का मतलब ये आपका जो फार्मूला होगा वो करेक्ट होगा। अगर RHS LHS के इक्वल नहीं है तो आपका फार्मूला जो रहेगा वो रॉन्ग रहेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंस है कि जब भी आप कोई भी फार्मूला आपको दिख जाए तो डायमेंशनली उसको चेक कर लीजिए, क्या ये फार्मूला सही है क्या गलत है। ये कभी कभी नीट और आईआईटी में ऐसी जगह काम दे देता है जब आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उस जगह पे अगर फार्मूला बेस्ड ऑप्शन है तो ऑप्शन के फार्मूले को ही चेक कर लीजिए कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो वही ऑप्शन हो सकता है सही हो जाए। तो कभी कभी ये चीज़ काम दे देता है और बेसिकली एक चीज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है कि चेक करने के लिए फार्मूला, इससे क्वेश्चन तो बनते ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसका रूल समझ में आ गया होगा कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये फार्मूला जो है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन है बेसिकली फार्मूला। तो इसको चेक करना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, मतलब ये फार्मूला सही होगा गलत। तो हमें करना क्या होता है, LHS और RHS साइड के डायमेंशन लिखने होते हैं। इधर बताओ डायमेंशन किसका होगा, वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m0 L1 t-1 होता है। क्लियर है। प्लस ये बताओ इधर क्या होता है, u है। u मतलब ये भी इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है। इसका भी डायमेंशन m0 L1 इक्वल लगाते हैं, इसका u का डायमेंशन m0 L1 t-1 क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। और प्लस at, a एक्सेलेरेशन का डायमेंशन रखिए, m0 L1 t-2 होता है एक्सेलेरेशन का, और इंटू t का डायमेंशन t ही होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये m0 L1 t-1 है ही है, और प्लस ये बताओ m0 L1 t-2 और इधर t1 ये मल्टीप्लाई में है तो ये 1 और ये -2 मिल करके -1 बचेगा। तो m0 L1 t-1 बचा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मीटर के साथ ऐड होगा और स्पीड के साथ होगा। देखिए दोनों क्वांटिटी सेम है तो मिल करके 2 m0 L1 t-1। तो ये 2 से मतलब नहीं होता डायमेंशन में क्योंकि कांस्टेंट होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बताओ क्या LHS जो है वो RHS के इक्वल है।
m0 l1 t minus 2 m0 l1 t minus 1 m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू m0 l1 t minus 1. दैट मीन्स जो है हमारा RHS जो है वो LHS के इक्वल है, मतलब ये हमारा फार्मूला जो है वो करेक्ट है. ये फर्स्ट एग्जांपल आपके पास हो गया. ठीक है, अंडरस्टैंड. चलिए इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए बहुत इजी लेते हैं. सेकंड एग्जांपल, जितना एग्जांपल करोगे उतना ही अच्छा है ना. काइनेटिक एनर्जी का ले रहे हैं हाफ mv का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv का स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इधर एनर्जी का डायमेंशन रखना है LHS साइड में. एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2 होता है. क्लियर है. दैट इज इक्वल टू 1/2 का डायमेंशन नहीं होता, तो उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं. तो m रखेंगे तो m का डायमेंशन m ही होता है ना. और v का डायमेंशन lt माइनस 1 के स्क्वायर. देखिए हम फार्मूले में m0 नहीं ले रहे हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो m0 लेके चलना वो कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में लास्ट में हम ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है अब बताओ. इसको क्लियरली सॉल्व करेंगे तो l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो l2 हो जाएगा l का स्क्वायर और t माइनस 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा. ठीक है, और इधर हमारा है m1 l2 t माइनस 2. तो बताओ एक साथ इसको कंबाइन करें तो क्या बनता है हमारा m1 l2 t माइनस 2. बताओ LHS RHS के इक्वल है कि नहीं. यस, तो यहाँ पे भी ये फार्मूला क्या हो जाता है, करेक्ट है. RHS जो है वो LHS के इक्वल है, तो मतलब ये फार्मूला जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा. स्टूडेंट क्लियर है. तो जितने फार्मूलेज होंगे आपको यहीं पे करना है. आपके पास जितने फार्मूले मिलने वाले हैं आप हर फार्मूलेज को चेक करिए डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ओके, तो स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं. थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़ भी चुके होंगे. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड में 1/2 से मतलब नहीं है. इधर एनर्जी का डायमेंशन को ml2 t माइनस 2. क्लियर. दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है ml2 होता है ना, ml2 होता है, और ओमेगा का t माइनस 1 होता है. t माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो m1 l2 और इधर मिलेगा t माइनस 2. तो एक साथ लिखोगे क्या मिल जाएगा m1 l2 t माइनस 2. ये इक्वल हो जाता है, मतलब RHS जो है वो LHS के इक्वल है. क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बेसिकली कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ के डायमेंशन रखना है, आसानी से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, चलिए एक और देखते हैं. आपके पास फार्मूला एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv. क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? चेक कर लेते हैं. एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2. 1/2 से मतलब नहीं, मास का m और वेलोसिटी का lt माइनस 1. तो एक साथ लिखोगे तो m1 l1 t माइनस 1. ये बताओ क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है. इधर t माइनस 2 इधर t माइनस 1 मतलब ये RHS नॉट इज इक्वल टू LHS, मतलब यहाँ ये फार्मूला इनकरेक्ट है. तो एक्चुअली ऐसा जब कंडीशन आ जाए तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि ये फार्मूला इनकरेक्ट है करेक्ट है, और ये बताइए अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट कैसे होगा. तो अगर आपके पास ऐसे केस में इनकरेक्ट आ जाए और ये पूछ ले कि कैसे करेक्ट होगा, तो दिमाग लगाइए कि ये कैसे ये इक्वल हो जाए. इक्वल करने के लिए क्या किया जाए. ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम इक्वल हो जाएगा, तब वो करेक्ट हो सकता है. थोड़ा इसके बारे में सोचना होगा अगर ऐसे फार्मूले अगर आपके आगे मिल जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया होगा कि चेकिंग द डायमेंशन फार्मूला, किसी भी फार्मूले को हम चेक कैसे करते हैं, यूजिंग डायमेंशन मेथड से. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो बताओ चेक करके क्या करेक्ट है. तो m0 l1 t माइनस m1 l2 t माइनस 2 ये हो जाता है एनर्जी का डायमेंशन, और इधर m का m ही होता है. c स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन lt माइनस 1 का स्क्वायर. तो बताओ m
इधर स्क्वायर करोगे तो L2t-2 मिलेगा और मिला करके मिल जाएगा M1 L2t-2, मतलब ये फार्मूला क्या होगा, करेक्ट RHS जो है LHS के इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट आपके लिए कुछ होमवर्क्स है, समझ में आ गया होगा कि चेक कैसे करते हैं फार्मूले का, इजी मेथड है। तो होमवर्क्स ये है, चेक द फार्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड ये है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ s डिस्टेंस है, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन, ये आपके पास। एंड थर्ड है h लैम्डा बराबर h बाई एम बी, वेर h प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ, मास m is the mass, v is the velocity। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि v इज इक्वल टू रूट में 2gm by r, where r is the radius of earth, m is the mass of earth, g the gravitational constant, v is the velocity and 2 is the dimensional constant। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन है, इसको चेक करिए और आसानी से क्लियरली समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। इन सभी फार्मूले को चेक करिए। एक और है, फिफ्थ है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एस प्लस u स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला फिफ्थ है। हाँ बस इतना ही है, 5 फार्मूलेज आपके पास है होमवर्क्स के लिए। तो स्टूडेंट हमें लगता है कि आप अच्छे तरीके से डायमेंशनली चेक करने के लिए सीख लिए होंगे। तो होमवर्क्स आप कंप्लीटली सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।